नमस्कार मित्रों, पेड़ लगाएं जल बचाएं। आज आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी के साहित्यकारों के दुर्लभ चित्रों के साथ ही आपको उनकी रचनाओं के बारे में मुफ्त में जानकारी प्रदान की जाएगी। और इन दुर्लभ चित्रों को मैंने बिंदु जी के माध्यम से प्राप्त किया है। बिंदु जी हमारी सहपाठिनी हैं और हम लोग एक ही विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। इन चित्रों के साथ ही इन सभी साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। और इन साहित्यकार के बारे में जानकारी का जो हमारा स्रोत है, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, सरस्वती व गोविंद पांडे का हिंदी का वस्तुनिष्ठ इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा संपादित हिंदी साहित्य कोश भाग 1, राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य व संवेदना का इतिहास। इसके अतिरिक्त विकिपीडिया, कविता कोश, काव्यालय, हिंदी समय.com, भारत डिस्कवरी.org आदि का भी सहयोग लिया गया है। वे रचनाएं जिनसे ये साहित्यकार आज भी हमारे समाज में अपने यश से विराजमान हैं। और इस श्रृंखला में जो पहले कवि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सुमित्रा हरिवंश राय बच्चन जी, इनके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। इनका जन्म प्रयाग में 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2003 में हुई थी। बच्चन हिंदी के लोकप्रिय कवि रहे हैं। उनकी कविता की विशेषता सरलता से भाव ग्रहणशीलता रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध नायक अमिताभ बच्चन इनके बेटे हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हरिवंश राय बच्चन को व्यक्तिवादी कवि गीतकार की श्रेणी में रखा है। कवि के रूप में बच्चन जी की मधुशाला कविता पहली बार 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बच्चन की मधुशाला के साथ ही मधुबाला और मधुकलश उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित हैं। रुबाई का अर्थ होता है 4 पंक्तियों वाली कविता। मधुशाला में 135 रुबाइयाँ हैं। मधुशाला और बच्चन एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। बच्चन का नाम याद आते ही मधुशाला की याद स्वतः आ जाती है। आगे आपके लाइक्स, अच्छे कमेंट्स और सब्सक्राइब मुझे अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और अच्छे वीडियो और भी हिंदी साहित्यकारों के बारे में जानकारी, हिंदी साहित्य से जुड़ी, हिंदी भाषा से जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर सकूं। और अब हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की जो पुस्तकें हैं, कविता संग्रह है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1 तेरा हार, नंबर 2 मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्मपरिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, जाल समेटा आदि जो है इनके कविता संग्रह हैं। अब इनकी आत्मकथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चन जी पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने व्यवस्थित रूप में अपनी आत्मकथा लिखी है और उनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। नंबर 1 क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी। नंबर 2 नीड़ का निर्माण फिर, प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी। नंबर 3 बसेरे से दूर, प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी। नंबर 4 10 द्वार से सोपान तक, प्रकाशन वर्ष 1985 ईस्वी। बच्चन जी की मधुशाला की कुछ पंक्तियां आप सुनिए।
लालायित अधरों से जिसने हाय नहीं चूमी हाला, हर्ष विकंपित कर से जिसने हा न छुआ मधु का प्याला, हाथ पकड़ लज्जित साकी को पास नहीं जिसने खींचा, व्यर्थ सुखा डाली जीवन की उसने मधुमय मधुशाला। बने पुजारी प्रेमी साकी गंगा जल पावन हाला, रहे फिरता अविरत गति से मध के प्यालों की माला, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करें, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं मंदिर हो या मधुशाला। अब पंत से जुड़ा आपसे प्रश्न है कि बच्चन जी से जुड़ा एक प्रश्न है कि बच्चन जी किस वाद से जुड़े रहे हैं। अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इस दुर्लभ चित्र में बीच में जो दिखाई पड़ रहे हैं वो प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी। ये जो है छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ थे उसमें से एक हैं। छायावाद के 4 स्तंभ आप जानते ही हैं, जैसे सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविवर जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी में हुआ था। मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। और इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, मधुज्वाल, उत्तरा, युगपथ, पल्लविनी, खादी के फूल, रजत शिखर, लोकायतन जो कि एक प्रबंध काव्य है, अतिमा, किरण को फटने से पहले। पंत के जो नाटक हैं क्रीड़ा, रानी, ज्योत्सना। एकमात्र उपन्यास पंत जी ने जो लिखा है उसका नाम है हार। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। कविवर पंत ने लिखा है, प्रथम कवि के बारे में जो विचार व्यक्त किया है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उतर कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। चिदंबरा काव्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंत की कविता में गांधी दर्शन, मार्क्सवाद और अरविंद दर्शन से प्रेरित रही है। परिवर्तन व उच्छ्वास कविता में पंत जी ने रोला छंद का सुमधुर प्रयोग किया है। और पंत के बगल में जो खड़े हुए हैं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि उपाधि से विभूषित पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 अगस्त 1882 को इलाहाबाद में हुआ था। मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुई थी। टंडन जी का महत्वपूर्ण योगदान हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में संविधान की राजभाषा, भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करवाने में था। टंडन जी राष्ट्रभक्त, राजनेता, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक थे। हिंदी के अनन्य सेवक थे। इनकी रचना एकमात्र जो मिलती है बंदर सभा, ये हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुई थी। हिंदी प्रेम के कारण ही राजनीति में ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी आए थे। वह लिखते हैं, मेरे हिंदी के काम के कारण लोगों में मुझे मुसलमान भाइयों का मुखालिफ समझ लिया। इन लोगों को यह नहीं मालूम कि बहुत से मुसलमान मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं। मेरे सामने यदि कोई मुसलमान के साथ अन्याय करे तो मैं उसके पक्ष में अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। ये उद्धरण जो है इससे जाहिर होता है कि टंडन जी मानवतावादी थे, दृष्टिकोण से परिपूर्ण थे और इनको इनके
कार्यों के लिए भारत रत्न से 1961 ईस्वी में सम्मानित कर उनके कार्यों को सराहा गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रभाषा का पद हिंदी को अभी तक नहीं प्राप्त है संविधान में। संविधान में हिंदी भारत संघ की राजभाषा है और जिसकी लिपि देवनागरी है, अनुच्छेद 343 के अनुसार। आपसे प्रश्न है, राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है और यह कब से मनाना प्रारंभ हुआ था? अभी अन्य भी लेखक, कवि आपको जानकारी अभी अन्य लेखकों, कवियों के बारे में भी आपको मिलेगी। बस आप इसका जो है सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए, तो मैं और भी वीडियो आपके साथ बहुत जल्द लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ लगाएं, जल बचाएं।